रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम हाज़िर हैं कई दिनों बाद अपनी वीडियो के साथ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और हमारी वीडियोस ना आने की वजह से एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि ईद के दिन थे और मसरूफियात कुछ ज़्यादा थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी थी आपके लिए। तो आज हम हाजिर हैं अपने 8th क्लास की साइंस की बुक के न्यू टॉपिक और न्यू चैप्टर के साथ। तो आइए चलते हैं अपने नए चैप्टर की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए चैप्टर को, जो कि है चैप्टर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी। और इसका जो कॉन्सेप्ट है आज का हमारा वो है बायोटेक्नोलॉजी। और इसके साथ साथ में जो है वो हम थोड़ा सा शॉर्टली एक्सप्लेन कर देंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, ताकि जब हम नई वीडियो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बना सकें तो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद हो आपके पास। तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था कि जानदारों के जो सेल्स में मौजूद न्यूक्लियस होते हैं उनकी ज़िंदगी के स्ट्रक्चर फंक्शनल की जो काम करने की तरीके होते हैं वो उसमें मुख्तलिफ़ तरह के कोड्स और मालूमात होती है। तो साइंसदानों ने डीएनए का ब्रीफली स्टडी किया उसको, क्योंकि ज़िंदगी नशोनुमा और उस जानदार की जो मुनफरिद करैक्टरिस्टिक्स थी उनका इन्हसार जो है उसके डीएनए पर होता है। तो साइंटिस्ट ने बहुत सी लेबॉर्ट्रीज़ में मुख्तलिफ़ टेक्निक्स यूज़ करके ऑर्गेनिज़म्स के साथ जो है वो डीएनए को तब्दील करके अपनी ख्वाहिश अपनी डिज़र्विंग के मुताबिक बेहतर क्वालिटी और करैक्टरिस्टिक्स के हामिल जानदारों को पैदा करने की कोशिश की, जो इंसानों के रहन सहन के लिए बेहतरीन मयार पर पूरे उतर सकें। और साइंस बायोटेक्नोलॉजी है क्या? तो साइंस की ये वो शाख है जो खुर्दबीनी जानदारों, हैवानी खलिए, नबाताती खलिए या उनके अज्जा के ज़रिए इंसानों के लिए कारामद पैदावार हो तो वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। इसकी अगर हम इन इंग्लिश जो है वो डेफिनेशन को हम कहें तो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आप जो है वो इसको नोट करना चाहें तो कर लें कि the branch of science which deals with the use of microorganism, animal cells, plant cells or their components to produce useful product for human is called biotechnology। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो अगर आप याद करना चाहें तो आपके लिए मोस्ट यूज़फुल होगी, वरना हमारी वीडियोस आपके पास हैं और उसको एक्सप्लेन इजीली याद करने के लिए जो है वो आप काम ले सकते हैं इसका। तो आइए चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम 2 words बायो एंड टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो 2 अल्फाज बायो और टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है। Bio means life and technology means scientific method to create new product and solution। बायो, जैसा कि हम जब बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि बायो का मतलब है ज़िंदगी, और टेक्नोलॉजी का मतलब अब हम जान लेंगे कि टेक्नोलॉजी का मतलब वो साइंसी तरीके होते हैं जो नई अशिया को बनाने और उस मसाइल को हल करने के लिए इख्तियार किए जाते हैं। So biotechnology is handling of living organisms or their components to perform practical tasks or to produce useful products। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो जानदारों या उनके हिस्सों पर अमली काम करवाती है या कारामद अशिया बनवाती है, हम कह सकते हैं। Humans have practiced it to solve problems of food shortage and improve their way of life for several centuries। कई सदियों से इंसान इस पर अमल दरामद करके ग़िज़ाई किल्लत के मसाइल जो है वो हल कर रहे हैं और रहन सहन के तरीके को मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। In past, it was used to make alcohol and cheese by microorganisms to do selective breedings। माजी की अगर हम बात करें तो माजी में खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए पनीर और अल्कोहल बनाई जाती थी और इंतखाबी इंसाल यानी कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग किया जाता था। Selective breeding is a process used to develop new organisms with desirable characteristics of livestock and field crops
to produce antibiotics from microorganisms and to synthesize antibodies. अब अगर हम ब्रीडिंग यानी कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग की बात करें तो ये वो अमल है जिसके ज़रिए ख्वाहिश के मुताबिक खसूसियत के हामिल जानदारों, फजलों और खुर्दबीनी जानदारों से एंटीबायोटिक और एंटीबॉडीज़ बनाए जाते थे। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो है वो एक ऐसा ही प्रोसेस है, बट nowadays modern techniques have allowed use to manipulate genetic material of living organisms to develop a wide range of new products and improve the nutritional values of food products. लेकिन आजकल जदीद टेक्नोलॉजी ने हमें इस काबिल बना दिया है कि हम जानदारों के जीन्स मटेरियल के ज़रिए नई अशिया या प्रोडक्ट की जो है वो एक बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम बना सकते हैं, उसकी टाइप्स बना सकते हैं और ग़िज़ा की ग़िज़ाइयत में इजाफ़ा करके उसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। एंड बायोटेक्नोलॉजी इज़ नाउ प्लेइंग a very important role in the diagnosis of infection as well as genetic disease. बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अब इन्फेक्शन और साथ ही साथ जो है वो जेनेटिक डिज़ीज़ की निशानदही करने में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही है। उसके अलावा जो है कि बायोटेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए लेट अस फर्स्ट एक्सप्लोर हाउ द जेनेटिक मटीरियल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA रेप्लिकेट्स। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को मज़ीद समझें तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले हम ये खोज लगाएंगे कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA किस तरह से रेप्लिकेट होता है। आज की हमारी वीडियो होती है यहीं ख़त्म और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम DNA की रेप्लिकेशन बनने के अमल की वजाहत करेंगे, यानी कि उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि आपकी तरह दूसरे स्टूडेंट्स को भी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।